आज हम बात करेंगे यहाँ पर रिव्यू टैब। लास्ट टॉपिक हमने होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस और मेलिंग ये कंप्लीट कर लिया था। अब हम बात करेंगे अपने रिव्यू टैब। तो रिव्यू टैब में हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास काफ़ी सारे अलग अलग टैब्स हैं, जैसे कि कमेंट है, ट्रैक है, चेक करना है, बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर से समझे तो हमारा क्या काम होता है इसमें, हम इसमें स्पेलिंग एरर चेक कर सकते हैं हमारी जो ग्रामर के थ्रू होती है। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे कुछ पैराग्राफ इंसर्ट कर लिए हैं। मैं अब यहाँ पर जैसे कि थोड़ी बहुत मिस्टेक कर रही थी, जैसे कि मैं यहाँ पर ये मिस्टेक कर रही हूँ, देखो ऑटोमेटिक क्या होगा, रेड लाइन शो होने लगी। अब जैसे कि कहीं पे फॉर्मेटिंग के लिए गलती है, जैसे कि हमने कहीं पे डॉट लगाना भूल गए हैं या फिर कुछ और चीज़ें कर गए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग भी रेड एंड ब्लू कलर की लाइनिंग भी आती है आपकी। जैसे कि अभी रेड वाली आ रही है, मैं मिस्टेक पे मिस्टेक किए जा रही हूँ, तो क्या हो रही है मेरे यहाँ पर गड़बड़ हो रही है, सारी लाइनिंग्स आ रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। अब देखो कहीं पे स्पेस की प्रॉब्लम है, कहीं पे अगर हमें बाई चांस जैसे कि यहाँ पर कोमा लगना है, मैंने नहीं लगाया है और स्पेस दे रखा है, तो इस तरह के भी फॉर्मेट हो सकते हैं आपके अलग अलग। जैसे कि यहाँ पर मैं काफ़ी सारे मिस्टेक कर रही हूँ। अब मैंने ये कर लिया, स्पेलिंग एंड ग्रामर पे हम जैसे कि क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो मैं स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करती हूँ, मेरा फर्स्ट मिस्टेक मुझे दिखा रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अगर हमें चेंज करना है, यहाँ पर मुझे इससे रिलेटेड कुछ वर्ड इसने सजेस्ट किए हैं। अगर मैं चाहती हूँ इसके साथ चेंज करना, तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगी, यहाँ से कोई भी एक सिलेक्ट करूँगी। अगर मुझे अंडू करना है, एडिटिंग करना है, तो वो कर सकती हूँ मैं। जैसे कि मैंने अंडू कर दिया, ये देखो आ गया। अगर मुझे चेंज करना है तो ये देखो चेंज करने के लिए बोल रहा है, यहाँ से एक्सेप्ट कर लूँगी मैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट मेरे पास ये है। अब मुझे पता है भाई ये चीज़ ऐसे होनी है, चेंज ऑल करना है या फिर इग्नोर करना है मुझे, मैंने इग्नोर कर दिया। तो वो क्या होगी, मेरी जो मिस्टेक है ना वो एज इट इज़ रहने वाली है, मेरी मिस्टेक बदलेगी नहीं, वो एज इट इज़ ही रहेगी, वहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं होगा। अगर इग्नोर ऑल पे करूँगी तो इग्नोर ऑल मतलब कि सारी करेक्शन जो रेड लाइन है वो हट जाएगी, पर वो गलत है हमें पता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर इग्नोर ऑल पे अगर ऐड करते तो आपका शब्दकोश होता है, ठीक है, तो वहाँ पर ऐड हो जाएगा जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की डिक्शनरी है, वहाँ पर जाकर आपके ये वर्ड ऐड हो जाएंगे कि आपके अकॉर्डिंग ये चीज़ें सही हैं, ठीक है, आपको पता है। जैसे कि हम कुछ कोडिंग वगैरह लिखते हैं तो वहाँ पर हम आधे आधे अक्षर ही लिखते हैं, पर वो प्रॉपरली हमारे अकॉर्डिंग राइट है, कोडिंग के अकॉर्डिंग भी राइट है। पर यहाँ पर अगर वर्ड में टाइप करें तो वो गलत होंगी। जैसे कि मैंने इसको ऐड कर दिया, तो ऐड करके ही क्या हुआ, उसने एरर को हटा दिया। अब यहाँ पे चेक करना है, तो ये देखो चेक कर सकते हो, या फिर ऑटो करेक्ट पे क्लिक करना है तो ऑटोमेटिक ही क्या करेगा, वो करेक्ट सेट कर देगा। ऑटो करेक्ट पे क्लिक करते रहो, आपका ऑटोमेटिक करेक्ट करता रहेगा, आपका जो भी उसके अकॉर्डिंग राइट होगा। तो ये देखो कंप्लीटली हो गया चेक। अब नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो, अब इससे हम क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हम यूट्यूब पे या फिर हम गूगल पे सर्च करते हैं, उन सब चीज़ों के लिए आप पे ये होगा। जैसे कि आपको कोई चीज़ सर्च करनी है, जो भी चीज़ें सर्च करनी है वो चीज़ें आप यहाँ पे टाइप कीजिए और वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सर्च करी हुई मिल जाएंगी। जैसे कि देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेट है। कोई भी चीज़ एक सर्च कीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे रिसर्च कर दिया, अब उससे रिलेटेड मुझे मिल रहा है भाई। जैसे कि हम करते हैं ना, हम बहुत सारे जैसे प्रायवाची शब्द होते हैं कि शब्द के बहुत सारे मीनिंग है। जैसे ही मैंने सर्च किया शॉर्ट, अब शॉर्ट मैंने सर्च किया तो यहाँ पे देखो स्मॉल, लिटल, पिच, मतलब अलग अलग तरीके से आपको बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे जैसे हमें प्रायवाची में मिलते हैं। पर इसके लिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपका जो नेट है वो कनेक्ट होना चाहिए, तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज ये नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ से आप किसी चीज़ की डेफिनेशन वगैरह सर्च करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे फास्ट की करना चाहती हूँ, यहाँ पे देखो सेम वही चीज़ आपकी फिर से आ गई है भाई, फास्ट क्विक वही सब चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है किस चीज़ से रिलेटेड आपको प्रीव्यू देगा। अगर आपको ट्रांसलेट करना है कोई ब्लॉग, जैसे कि यहाँ से मुझे इंग्लिश में है ये, अब मुझे ट्रांसलेट करना है कौन सी लैंग्वेज में करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक ये लाइन सर्च
ये कर लिया इंग्लिश में है, मुझे ट्रांसलेट किस में करना है भाई, स्पेनिश में करना है, कौन सी अदर लैंग्वेज पे करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर सिलेक्ट करो और यहाँ से इसको बता दो भाई कौन सी पे आपको करना है, तो वो आपको उसी लैंग्वेज में क्या कर देगा, ट्रांसलेट करके दे देगा। तो ये आपको यहाँ से ट्रांसलेशन का मिल जाएगा, बुक ट्रांसलेट करनी है या फिर आपका नॉर्मल सेंटेंस वगैरह ट्रांसलेट करनी, जो भी चीज़ें आपको ट्रांसलेट करनी है वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। देखो ट्रांसलेट ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ से आपको कौन सी लैंग्वेज में कैसे ट्रांसलेट करना है वो सारी चीज़ें आप यहाँ से ट्रांसलेट करा सकते हो। भाई अरबी है, आपकी कोई भी लैंग्वेज है, यहाँ पर करोगे तो ट्रांसलेट हो जाएगी आपकी वो सारी चीज़ें यहाँ से। ये देखिए, जैसे कि मैं अभी इंग्लिश को यहाँ पर सिलेक्ट है, यहाँ से आपको कोई दूसरा फॉर्मेट यूज़ करना है, जो भी आपको यूज़ करना है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपको यहाँ पे वो ट्रांसलेट होके आपको ये सारी चीज़ें शो करते रहेगा कहाँ पर क्या से क्या ट्रांसलेट हुआ। तो इसको नॉर्मली हम गूगल की तरह यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से भी आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो। ट्रांसलेशन की लैंग्वेज ही आप यहाँ से भी सेट कर सकते हो, सेट और लैंग्वेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ से देखो आपकी लैंग्वेज कौन सी सर्च है अभी लैपटॉप की, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो और यहाँ से इसको ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या है, वर्ड काउंट में आप देख रहे हो कि कितने पेज है आपके, कितने वर्ड है, आपने यहाँ पर स्पेस है, कहीं पे स्पेस नहीं है, कितनी लिंक्स है, पैराग्राफ है, सारी चीजें आप यहाँ से क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। ये जो तीनों ऑप्शन है आपके सारे के सारे आपका नेटवर्क के थ्रू चलेंगे, जब आपका इंटरनेट कनेक्ट होगा तब चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कमेंट का। तो यहाँ पर इसके लिए हम इसको एक बार करते हैं क्लोज और यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं हम। और यहाँ पर हम नेक्स्ट आते हैं भाई कमेंट। अब जैसे कि मुझे अपनी इस लाइन पे कमेंट देना है या फिर आपने अपनी फाइल किसी एम्प्लॉय को देखने के लिए भेजी है, भाई क्या चीज़ है उसमें, कैसे क्या है, तो उसमें मुझे कमेंट देना है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं कमेंट दे रही हूँ, मैं कह रही हूँ बोल्ड है, इटैलिक है, कुछ भी चीज़ है वो करना है आपको। यहाँ पर मैंने नेक्स्ट लाइन पे फिर से कमेंट दिया और मैंने यहाँ पर फिर लिख दिया भाई यहाँ पर आपका स्पेलिंग एरर है, स्पेलिंग ठीक कीजिए या फिर कुछ भी ठीक कीजिए। ठीक है, स्पेलिंग ग्रामर करेक्शन है, इस तरह के आपके कमेंट्स हो सकते हैं काफ़ी सारे। तो यहाँ पे देखो जैसे भी आप कमेंट यूज़ करोगे ये सारी चीज़ें होंगी। अगर आपको कोई डिलीट करना तो यहाँ डिलीट का ऑप्शन मिलता है, आपको प्रीव्यू पे जाना है, नेक्स्ट पे करना है, मतलब अप एंड डाउन करना है या फिर कमेंट को लिंक करना है तो कमेंट को लिंक भी कर सकते हो, कोई भी दो कमेंट को आप यहाँ पे लिंक कर सकते हो। मान लो यही कमेंट है, आपको नेक्स्ट और भी इस पे बताना था भाई इसमें मुझे एक और कमी दिखी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या बताया था, बोल्ड की कमी है, मैं कह रही हूँ इसी के अंदर आपको स्पेलिंग भी गलत है, स्पेलिंग भी गलत है, स्पेलिंग भी ठीक कीजिए। तो आप यहाँ पे स्पेलिंग भी ठीक करेंगे। इसके अलावा भी मुझे इसके अंदर और भी करने हैं, तो यहाँ से देखिए जितने भी आप करोगे उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे, आपकी कमेंट ऐड होते चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रैक का ऑप्शन। ट्रैक के ऑप्शन को यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसको क्लिक करते हैं। जैसे कि मैंने इसको कंट्रोल बी से बोल्ड कर दिया, ये मुझे क्या कर रहा है, फॉन्ट क्या किया मैंने, बोल्ड किया है। पर इसके लिए याद रखना ये जो फॉर्मेट जब ओपन हो जाएगा आपका लिखा होगा तब आपका ट्रैक का ऑप्शन चेक होगा। अगर ट्रैक का ऑप्शन चेक नहीं होगा तो वो चीज़ नहीं आने वाली। जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ यहाँ पर और फिर अब मैं होम पे से जाके जैसे कि मैं इसको हेडिंग या टाइटल कुछ भी फॉर्मेट दे देती हूँ, जैसे मैंने हेडिंग 1 दे दिया तो क्या हुआ, ये आपका यहाँ पर आ चुका है, हेडिंग 1 के नाम से ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। यहाँ से मैं करती हूँ अभी सब टाइटल दे देती हूँ, देखो सब टाइटल के अकॉर्डिंग हो गया। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने कर ली, सारी चीज़ें क्या हो रही है मुझे यहाँ पे शो हो रही हैं। अब यहाँ से ये जो बलून्स का ऑप्शन है यहाँ से आपको शो करवाना है, हाइड अनहाइड करवाना है, वही सारी चीज़ें होंगी आप। ठीक है, तो यहाँ से जैसे कि एक्सेप्ट और रिजेक्ट का भी देख लेते हैं ऑप्शन। जैसे कि मैंने देखा भाई सब टाइटल लिखा हुआ है, हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये मेरा सब टाइटल होना चाहिए था, मेरी मिस्टेक है, तो यहाँ पर मैंने इसको क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, तो वो ऑटोमेटिक हट चुका है। अब यहाँ से मेरे को ये बोला गया भाई ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, हेडिंग के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, नहीं मेरी हेडिंग तो स्टार्टिंग में होनी चाहिए, मैंने इसको क्या कर दिया यहाँ से रिजेक्ट कर दिया। अब आपको नेक्स्ट पे जाना है या फिर पीछे की तरफ जाना है, जो भी करना है ये चीज़ क्या करेगी आपको यहाँ पर शो कर देगी। अब इसके अलावा आपको जैसे कि हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो हमें कमेंट भी प्रिंट हुआ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास एक डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना है, तो उस चीज़ के लिए
हम अपनी फाइल को प्रोटेक्ट करें, तो वो चीज़ कैसे करें। यहाँ पे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें। हम चाहते हैं भाई प्रोटेक्ट मतलब भाई हम जो चाहते हैं हमारी फाइल में कोई एडिटिंग ना कर ले। मान लो आप फाइल सेव करते हो, कोई आता है उसके बीच में एडिटिंग करके चला जाता है, फिर आप सोचते हो मेरा डॉक्यूमेंट खराब हो गया, तो उसके लिए आप यहाँ पर कर सकते हो प्रोटेक्ट पर क्लिक। तो उसके लिए आपको यहाँ से प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप रीसेट कर सकते हो, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फॉर्मेटिंग की है जो वही चीज़ चाहिए। तो यहाँ पे देखो स्टार्ट, इस पर क्लिक करोगे, यहाँ से आपको क्या मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा। मैं यहाँ पे फिल कर देती हूँ अपना पासवर्ड, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के लिए 11 फिल किया हुआ है और मैंने इसको ओके कर दिया। अब मैंने जैसे ही इसको ओके किया तो यहाँ पर होम टैब पे आओगे, तो यहाँ देखो सारे ऑप्शन आपके इनेबल नहीं है, अब कुछ ही है। तो इस यहाँ से क्या हो गया, आपकी जितनी भी फॉर्मेटिंग आप करती हो वो सारी की सारी आपकी क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी। यहाँ से अगर हमें इसे नॉर्मल करना है तो यहाँ पे स्टॉप पे क्लिक करेंगे और यहाँ अपना पासवर्ड एंटर करें। तो यहाँ मैंने अपना पासवर्ड एंटर किया और इसको मैंने कर दिया ओके। तो यहाँ देखो नॉर्मल हो गया। अब मान लो आपने फॉर्मेटिंग तो कर दी, अब इसके बीच में किसी ने पिक्चर इंसर्ट कर दी या फिर पेज लेआउट चेंज कर दिया, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एडिटिंग वाला ऑप्शन है, इसको चेक करना है। यहाँ से इसको फिर से परमिशन देनी है, यस स्टार्ट करना है इसको, और सेम अपना पासवर्ड जो भी आप फिल करना चाहते हैं वो कर लीजिए यहाँ पर। ये देखिए मैं अपना पासवर्ड वही सेम रिपीट कर रही हूँ दोबारा से। ये देखो अब हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंसर्ट वाला भी नहीं हो रहा, इनेबल्स सारे पिक्चर्स वगैरह के, यहाँ पे मेलिंग नहीं हो रहा, रेफरेंस में भी नहीं हो रहे, ये काफ़ी सारी चीज़ें हमारी नहीं हो रही। जो चीज़ें हमने अभी यूज़ कर रखे हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारे कुछ ही टैब ओपन है जिसमें हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते ज़्यादा, बस वही है न। तो यहाँ पर हम इसको स्टॉप कर देंगे, इसको नॉर्मल करने के लिए हम स्टॉप करके और सेम अपना पासवर्ड फिल कर देंगे। तो ये आपका कुछ इस तरह से वर्क करने लगेगा और ये सारे ऑप्शन आपके इनेबल हो जाएंगे। देख रहे हैं आप, ये सारे ऑप्शन आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये जो रिव्यू टैब है ये कंप्लीट होता है।